अफगानिस्तान में तख्ता पलट हुआ, तालिबान राज आया, भारतीय फंसे तो मोदी सरकार ने सबसे पहले अपने लोगों को निकालने का अभियान चलाया। रूस यूक्रेन युद्ध शुरू हुआ, भीषण संघर्ष में फिर भारतीय फंसे, मोदी सरकार ने फिर कमान संभाली, ऑपरेशन गंगा शुरू किया गया। मोदी कैबिनेट में मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया विमान लेकर खुद पहुंचे, भारतीय लोगों और छात्रों को वहां से बाहर निकाला गया। तुर्की में भूकंप आया, देश पूरी तरीके से तबाह हो गया। ऐसे में विरोधी तुर्की को भी भारत सरकार ने मदद पहुंचाई और अपने लोगों को वापस देश लेकर आई। यमन से भी, नेपाल से भी भारतीयों को बचाकर वापस हिंदुस्तान लाया गया। ऐसे में भारत देश की पूर्व विदेश मंत्री सुषमा स्वराज की वो बात याद आती है और सच साबित होती हुई दिखती है, जब उन्होंने कहा था अगर आप मंगल ग्रह पर भी हैं तो वहां भी भारतीय दूतावास आपकी मदद करेगा। और ये महज केवल शब्द बोले नहीं गए थे, ये सच भी हुआ है, क्योंकि जब जब विदेशों में रह रहे भारतीयों पर संकट आया, हर बार मदद के लिए मोदी सरकार खड़ी हुई। और अब एक बार फिर से जब भारतीय फंसे हैं तो मोदी सरकार ने ऑपरेशन कावेरी शुरू करके सबको सुरक्षित निकालने का ऐलान कर दिया है। गृह युद्ध के कारण हमारे अनेकों देशवासी फंसे हैं। हमने ऑपरेशन कावेरी का अभियान शुरू किया है और वहां से हमारे लोगों को सुरक्षित लाने का काम प्रारंभ हो चुका है। और उसकी निगरानी के लिए हमारी केरल की ही संतान और मेरी सरकार के मंत्री मुरलीधरन जी को मैं उसकी निगरानी के लिए वहां भेज रहा हूं, ताकि ऑपरेशन कावेरी बहुत तेज गति से हम सफलतापूर्वक पूर्ण करें। बता दें कि इस बार बारी है सूडान से भारतीयों को निकालने की, क्योंकि सूडान में गृह युद्ध से हालात बेहद खराब हैं, जिसके बाद वहां फंसे भारतीय सुरक्षित महसूस नहीं कर रहे। ऐसे में ऑपरेशन कावेरी के तहत भारतीयों को वहां से सुरक्षित निकाला जा रहा। संकटग्रस्त सूडान से बुधवार को रवाना हुए दूसरे भारतीय वायुसेना के C-130J विमान में सवार 135 भारतीयों का तीसरा जत्था सऊदी अरब के जेद्दा पहुंच गया, जहां से अब उन सबको भारत आना है। वहीं इससे पहले विदेश राज्य मंत्री वी मुरलीधरन ने दूसरे जत्थे में 148 भारतीयों को सुरक्षित निकाला। वहीं नौसैनिक पोत INS सुमेधा भी 278 यात्रियों को लेकर जेद्दा बंदरगाह पहुंचा, जो कि ये बताता है कि ऑपरेशन कावेरी के तहत युद्ध स्तर पर काम हो रहा है, जिसके बाद उम्मीद की जा रही है कि जल्द ही सभी भारतीयों को सूडान से सुरक्षित निकाल लिया जाएगा। वहीं भारतीयों को सुरक्षित निकालने के लिए ऑपरेशन कावेरी को लीड कर रहे केंद्रीय मंत्री वी मुरलीधरन ने ट्वीट करते हुए कहा, सूडान से 135 भारतीयों का तीसरा जत्था IAF C-130J विमान से जेद्दा पहुंचा। जेद्दा पहुंचे सभी लोगों के लिए भारत की आगे की यात्रा शीघ्र ही शुरू होगी। वहीं हिंसाग्रस्त क्षेत्र से जिंदगी बचाकर सुरक्षित निकलने के बाद अब भारतीय भावुक हैं और भारतीय सेना भारतीय सरकार को दिल से धन्यवाद कह रहे हैं और जान बचाने के लिए शुक्रिया अदा कर रहे हैं। बहुत बहुत थैंक यू बोलना चाहती हूँ, हमारी जो जान बचाई है हम सब। अभी जब से वॉर स्टार्ट हुई थी वहाँ पे एकदम से प्रॉब्लम सूडान आए एंड देन अब उन्होंने हमें यहाँ शिप भी भेज दिया है। इंडियन नेवी हमारा पूरा अच्छे से ख्याल रख रही है, हमारे बच्चों को अच्छे से टेक केयर कर रही है एंड लाइक खाना बड़ा अच्छा मिला है। अब लग रहा है कि हाँ सेफ हाथों में और घर इंडिया पहुँच जाएंगे। I'm Sophia. I'm from Tamil Nadu. I was residing in Khartoum too. And during the war situation, the situation was very bad. There was no electricity, water for 4-5 days. And now we are safe in the ship. And now we feel more safer. Even when we entered, they asked us what you want to eat. In last 10 days, no one was there to take care of us. So this felt make us feel more safe. And we hope safely we will reach India soon. Thank you for Indian Navy, Indian Embassy and Indian government. Thank you. कोई तमिलनाडु, कोई मुंबई, कोई दिल्ली, कोई केरल, कोई बेंगलुरु, देश के तमाम हिस्सों के लोग सूडान से सुरक्षित निकले तो कुछ इसी तरह का धन्यवाद किया, जो कि दर्शाता है कि भारत सरकार के लिए भारतीय लोग हमेशा से प्राथमिकता रहे हैं। वो चाहे अफगानिस्तान में रहें, ब्रिटेन में रहें, अमेरिका में रहें, तुर्की में रहें या फिर यूक्रेन या सूडान में रहें।
गौरतलब है कि सूडान में पिछले 12 दिनों से देश की आधिकारिक सेना और एक अर्धसैनिक समूह के बीच भीषण लड़ाई चल रही है, जिसमें 400 से ज्यादा लोग अभी तक मारे जा चुके हैं। इसी बीच जब भारत ने अपने लोगों को निकालने का प्लान किया और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गृह युद्ध प्रभावित सूडान में फंसे भारतीयों की सुरक्षा की समीक्षा के लिए एक उच्च स्तरीय बैठक बुलाई, तब उसके बाद सूडान से संपर्क साधकर कुछ घंटों के लिए युद्ध रुकवाया गया और भारतीयों को सुरक्षित निकाला गया। बता दें कि हिंसाग्रस्त दक्षिण अफ्रीकी देश सूडान के दोनों जनरल 72 घंटे की सीज फायर के लिए सहमत हुए थे। इस दौरान भारत सरकार की ओर से भारतीयों को तेजी से सूडान से बाहर निकाला जा रहा। विदेश मंत्री एस जयशंकर लगातार संपर्क में हैं और सूडान के मौजूदा हालात के बारे में पीएम मोदी को अवगत करा रहे हैं। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने एक ट्वीट के जरिए बताया, सूडान से 135 यात्रियों को लेकर एक दूसरी C-130 फ्लाइट जेद्दा पहुंची। ऑपरेशन कावेरी लगातार आगे बढ़ रहा है। जानकारी देते चले कि सूडान में हिंसा, तनाव और असुरक्षित हवाई अड्डों के कारण विदेशी नागरिकों को निकालना मुश्किल हो रहा है। इसी बीच अर्धसैनिक बल रैपिड सपोर्ट फोर्सेस राजधानी खार्तूम में मुख्य अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर नियंत्रण करने की कोशिश कर रहा है। फंसे हुए विदेशी नागरिकों में लगभग 3000 भारतीय हैं। इन सब भारतीयों को सुरक्षित वतन लाने के लिए मोदी सरकार प्रतिबद्ध है। इसीलिए ऑपरेशन कावेरी तेजी से चल रहा है और जल्द से जल्द सभी भारतीयों को सुरक्षित हिंदुस्तान वापस लाया जाएगा।